Hello friends, today is 1st December 2020 and we celebrate this day as a World AIDS Day. So let's start with कल्प मेधा। युवा पीढ़ी को इस काबिल बनाना है कि वे जीवन भर अपने आप को प्रशिक्षित करते रहें, यही शिक्षा का असली उद्देश्य है। And one more thought, every act can be made strong and efficient by holding your vision while you are doing it and putting the whole power of your faith and purpose into it. और अब पढ़ते हैं कि एड्स से मुक्ति कैसे पाया जाए। तो टॉपिक का नाम है एड्स से मुक्ति की चुनौती और ये पेपर है जनसत्ता, जिसमें आप पढ़ सकते हैं। एड्स को लेकर अभी तक स्थापित तथ्य यही है कि एचआईवी का फुल फॉर्म ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी विषाणु के एक बार शरीर में प्रवेश कर जाने के बाद इसे किसी भी तरीके से बाहर निकालना असंभव है और यही विषाणु धीरे धीरे एड्स नाम की बीमारी में परिवर्तित हो जाता है। हालांकि एड्स अपने आप में कोई बीमारी नहीं है, बल्कि एचआईवी के संक्रमण के बाद जब रोगी व्यक्ति छोटी छोटी बीमारियों से लड़ने की शारीरिक क्षमता खोने लगता है और शारीरिक छीन पड़ जाती है, तब वो भयावह स्थिति पनपती है, वही एड्स है। एचआईवी संक्रमण को एड्स की स्थिति तक पहुंचने में 10 से 12 साल और कभी कभी तो इससे भी ज़्यादा समय लग सकता है। इस बीमारी की भयावहता का अंदाज इसी से लगाया जा सकता है कि इसकी वजह से दुनिया भर में हर साल लाखों लोग मर जाते हैं। हालांकि एड्स के खात्मे के लिए दुनिया भर में निरंतर प्रयास जारी है, किंतु अभी तक किसी ऐसे स्थायी इलाज की खोज नहीं हो सकी है जिससे एड्स के पूर्ण रूप से सफल इलाज का दावा किया जा सके। यही कारण है कि एड्स और एचआईवी के बारे में हर व्यक्ति को पर्याप्त जानकारी होना अनिवार्य माना जाता है, क्योंकि अभी तक केवल जन जागरूकता के जरिए ही इस बीमारी से बचा और बचाया जा सकता है। ऐसे में हर साल 1 दिसंबर को मनाए जाने वाले विश्व एड्स दिवस के महत्व को आसानी से समझा जा सकता है। इसका मकसद एड्स बीमारी के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। इस दिवस को मनाने की कल्पना पहली बार अगस्त 1987 में थॉमस नेटर और जेम्स डब्ल्यू बर्न ने की थी। ये दोनों विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO और स्विट्जरलैंड के एड्स ग्लोबल कार्यक्रम के लिए सार्वजनिक सूचना अधिकारी थे, जिन्होंने एड्स दिवस का अपना विचार एड्स ग्लोबल कार्यक्रम के निदेशक जोनाथन के मन के साथ साझा किया था। डॉक्टर मन द्वारा दोनों के इस विचार को स्वीकृति दिए जाने के बाद 1 दिसंबर 1988 से हर साल इस दिन विश्व एड्स दिवस मनाए जाने का फैसला हुआ। सन 2007 के बाद से विश्व एड्स दिवस को अमेरिका के व्हाइट हाउस द्वारा लाल रंग के एड्स रिबन का एक प्रतिष्ठित प्रतीक देकर शुरू किया गया। एचआईवी एड्स पर यूएन एड्स के नाम से जाना जाने वाला संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम सन 1996 में शुरू हुआ और उसके बाद ही दुनिया भर में इसे बढ़ावा देना शुरू किया गया। एक दिन के बजाय साल भर एड्स कार्यक्रमों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए इस कार्यक्रम की शुरुआत बेहतर संचार, बीमारी की रोकथाम और रोग के प्रति जागरूकता पैदा करने उद्देश्य से की गई। सन 1981 में अमेरिका में लॉस एंजलिस के अस्पतालों में न्यूमोसिस्टिस, न्यूमोनिया, कपोसी, सकोरमा और चमड़ी रोग जैसे असाधारण बीमारी का इलाज करा रहे 5 समलैंगिक युवकों में एड्स के लक्षण पहली बार मिले थे। उसके बाद यह बीमारी दुनिया भर में फैलती गई। भारत में एड्स का पहला रोगी 1986 में तमिलनाडु के वेलूर में मिला था। इसके बाद देश में एचआईवी के मामलों में लगातार होती वृद्धि के मद्देनज़र एचआईवी और एड्स की रोकथाम व नियंत्रण संबंधी नीतियां तैयार करने और उनका कार्यान्वयन करने के लिए भारत सरकार सन 1992 में
राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन की स्थापना की थी। यूनिसेफ की एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में एड्स पीड़ित सर्वाधिक संख्या किशोरों की है, जिनमें से 10 लाख से भी अधिक किशोर दुनिया के 6 देशों दक्षिण अफ्रीका, नाइजीरिया, केन्या, मोजाम्बिक, तंजानिया और भारत में हैं। विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के अनुमान के अनुसार भारत में अब तक एड्स के कारण 1.5 लाख से अधिक बच्चे अनाथ हो चुके हैं और लाखों बच्चे HIV के शिकार हैं। बहुत से देशों में तो HIV ही शिशु मृत्यु का एकमात्र कारण बन चुका है। पिछले कई वर्षों में एड्स और HIV को लेकर लोगों में जागरूकता पैदा करने के प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन विडंबना ही है कि बहुत से लोग इसे आज भी छुआछूत से फैलने वाला संक्रामक रोग मानते हैं। इस संबंध में यह जान लेना बेहद ज़रूरी है कि इस संक्रमण के शिकार व्यक्ति के साथ हाथ मिलाने, उसके साथ भोजन करने, स्नान करने या उसके पसीने के संपर्क में आने से यह रोग नहीं फैलता। इसलिए एड्स के प्रति जागरूकता पैदा किए जाने की आवश्यकता तो है ही। समाज में ऐसे मरीजों के प्रति हमदर्दी और प्यार का भाव होना और ऐसे रोगियों का हौसला बढ़ाने की ज़रूरत भी है। बहुत से मामले में आज भी यह देखा जाता है कि HIV संक्रमित मरीज न केवल अपने आस पड़ोस के लोगों बल्कि अपने ही परिजनों के भेदभाव का भी शिकार होते हैं, तो चिंता पैदा होती है। इसलिए इस बीमारी का कारगर इलाज खोजे जाने के प्रयासों के साथ साथ ऐसे मरीजों के प्रति समाज और परिजनों की सोच को बदलने के लिए अपेक्षित कदम उठाए जाने की भी सख्त ज़रूरत है। धन्यवाद।